मुरादानगर में विधानसभा क्षेत्र के गांव रावली कला के प्रधान पद के भव्य प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक ऐसी मिसाल कायम की कि जो मौजूदा प्रधान भी नहीं कर सकते। वीरेंद्र सिंह ने गांव रावली कला की मस्जिद से लेकर गली मोहल्लों में लाइट और नए रास्ते अपने खर्चों से बनवा दिए। और जब हमारी टीम चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि यह गाँव को मैं कैसे भूल सकता हूँ। इस गाँव में मेरा बचपन गुजरा है। इस गाँव के हर एक आदमी मेरा भाई है और बहन व माता पिता है। इस गाँव से मेरा बचपन का नाता है। और वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस गांव के हर एक आदमी से मुझे बहुत प्यार है। और उन्होंने कहा कि अगर इस गांव से मुझे कामयाबी मिली जो मैं गांव में एक हॉस्पिटल भी बनवाया जाएगा और गांव के विकास के लिए जितना पैसा आता है उस पैसे को मैं गांव पर ही खर्च करूंगा और गांव का विकास करूंगा। गांव से पता चलता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ग्राम पंचायत और गांव के नाले निर्माण कार्य और सभी भेदभाव के मंदिर व मस्जिद में भी अपने खर्चों से काम करते हैं। देखिए वंदना जोशी की रिपोर्ट। वंदना न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है कि यहाँ जैसे कि गांव में कुछ लेडीज हैं जो दूर जाती थी मतलब पूजा के लिए, और अब इनकी गली में ही ये मंदिर की स्थापना की जा रही है। तो आइए इनसे बात करते हैं। देखिए बहन जी, जैसे कि मंदिर तैयार हो रहा है यहाँ पे, तो आपको इसमें कितना मतलब अच्छा लग रहा है कि मंदिर आपके गली में ही है? हमें बहुत दूर जाना पड़ा था पूजा के लिए, हम यहाँ कर लेंगे तो और अच्छा है। तो आपके गांव में ऐसा कैसा प्रत्याशी चाहोगे आप? अच्छा हो रहा है जी हमारे लिए। तो नहीं, जो वोट प्रधान आएंगे, प्रधानी का चुनाव आ रहा है, इसमें किसको वोट देना चाहिए? भाई जी जो हमारे मुंह की वो करेगा, मतलब मंदिर बनवाएगा, हम तो नहीं देंगे। देखो वो तो बताइए कौन है वो, नाम बताइए ना उनका। वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी जी, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है मंदिर के लिए तैयारी हो रही है मंदिर की? जी हमारे बिल्कुल बराबर में ही मंदिर की स्थापना की गई है और बहुत अच्छी बात है ये कि हमारे इतने करीब है कि डेली हम आकर के यहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं। और दूर ना जाने के कारण महिलाएं जा नहीं पाती थी, इस वजह से अब बहुत ही करीब आ गया है तो डेली पूजा पाठ कर लेंगे। आगे विकसित कर सके ऐसा प्रधान चाहेंगे हम तो। और क्या उसका नाम कोई जो हमारे गाँव का नाम। हाँ जी, तुम बताइए। जैसे कि लड़कियां ज्यादा दूर गांव में आजकल ज्यादा दूर तो जाना ही नहीं देते, तो अब मंदिर आपके पास ही हो गया, तो आप यहाँ पर कीर्तन वगैरह भी कर लिया करेंगी कभी भी। और अपने झाड़ पीर का जब भी उनका त्योहार आया करेगा तो त्योहार भी बहुत धूमधाम से मनाया जाया करेगा यहाँ पे, स्थापना दिवस भी। तो इसमें आप बताइए मंदिर बन रहा बराबर में, आपको कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप अब की बार यहाँ पे जैसे प्रधान जी हैं, कैसे प्रधान जी को चाहिए जो इलेक्शन चलेगा? जब अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं ऐसा जो ये बिना ही प्रधान के कर रहे हैं, अब तक ऐसा किसी ने प्रधान बन के भी नहीं किया गांव के लिए। जैसे पहले जैसे वादे कर लेते थे कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, कुछ नहीं करा। तो इन्होंने जो सरकार की तरफ से भी योजना आती थी उन्हें भी कभी नहीं करवाया। और ये बिना ही किसी योजना के अपने पास से इतना सब कुछ करवा रहे हैं कि गांव में भी अब ये लगने लगा है कि अब इस बार प्रधान वीरेंद्र चौधरी ही होंगे। देखिए हम गांव खड़े आपको मंदिर का दिखाया था, जो मंदिर का निर्माण चल रहा है झारपीर जी का। और अब ये आपको रास्ते दिखा रहे हैं। देखिए रास्ता बनवा रहे हैं जो वीरेंद्र चौधरी जी बनवा रहे हैं, वीरेंद्र चौधरी जी जो बनवा रहे हैं, जो कि यहाँ के लिए प्रत्याशी हैं ये प्रधानी के लिए। और अभी तो उनका देखो प्रधानी का कोई वो भी नहीं है, और उसके बाद भी देखो उससे पहले ये इतना काम यहाँ करवा रहे हैं, अपने ही खर्चे से करवा रहे हैं। जो कि ऐसे कि गाँव में कुछ रास्ते और भी ऐसे हैं जो रास्ते वो बनवा रहे हैं, और सफाई वगैरह का भी ध्यान रख रहे हैं। हर चीज से कोई भी गांव वाले से आप अगर बात करें तो गांव वाले यही कहते हैं कि हमारे प्रधान तो वीरेंद्र चौधरी जी ही होने चाहिए, क्योंकि पहले ही उन्होंने इतना काम करा है और इतना वो करा है कि पहले ही से ही मतलब इतना मेहनत वो कर रहे हैं, और अपने ही बजट से अपने पैसे से कर रहे हैं, ये नहीं कि प्रधान से कर रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से गलियां बन रही है और मंदिर भी बन रहा है, इस तरीके से प्रधान जी अपना सारे मतलब पहले ही अपना पैसा लगा रहे हैं, उसमें प्रधान जी के लिए क्या करना चाहेंगे? आपको प्रधान जी कैसा चाहिए? हमें वीरेंद्र प्रधान जैसा प्रधान चाहिए, ठीक। ऐसी क्या खूबी है उनमें ये खूबी है वो बगैर प्रधानी के इतना पैसा लगा चुके हैं गाँवों में सफाई में, और सफाई कर्मचारी के अंदर बहुत ज्यादा, कि हर जगह उन्हीं का नाम का बोलबाला है। हर जगह उन्हीं को कह रहे हैं कि वीरेंद्र प्रधान जैसा ही प्रधान होना चाहिए हमारा। तो वीरेंद्र प्रधान जी ने क्या गलियां बनवाई? वीरेंद्र प्रधान जी ने गुलीमाई 2 गली बनाई है, और भी 1 गली ये बराबर में बनाई है, तीसरी गली ये है, मंदिर बनाई है। और जी अभी और भी काम चल ही रहा है उन्होंने, पूरे गांव में चफेरे लाइट फैलवा दी हैं। मतलब हर जगह अपना नाम का बोलबाला करते जा रहे हैं।
देखिए, इनका कहने का मतलब यह है कि प्रधान जी इतना काम करवा रहे हैं कि उनकी गिनती ही नहीं है गांव में। इतना काम वो करवा रहे हैं कि उनकी गिनती ही नहीं हो पा रही है, कि काम इतना है कि हम कहाँ तक आपको दिखाएं और कहाँ तक। और फिर भी आप हमारे से बने रहिए, हमारे साथ। हम जैसे जैसे काम होते रहेंगे आपको और भी दिखाते रहेंगे। जैसे कि प्रधान जी, हम गांव में गए हैं, यहाँ रावली गांव में, तो सब जगह देखा जा रहा है कि आपके बारे में इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक और महिलाएं सभी तरह, जिस तरीके से आपने मंदिर बनवाया, मंदिर के निर्माण में हमने कुछ कई जनों से हम बात भी करी आपके लिए, तो उन्होंने कहा है कि प्रधान जी ने तो अभी प्रधान जी है भी नहीं, उसके बावजूद भी वो अपने पास से पैसा लगा के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। मतलब इतनी प्रशंसा पूरे गाँव में आपकी चल रही है, तो इसमें आप गाँव वालों को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद ही देना चाहेंगे जी। हम तो प्रधान नहीं ना, हम तो अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं, मर्जी से लोगों का एक प्यार जीत रहे हैं बस। लेकिन उनके लिए तो आप प्रधान ही हैं, वो तो आपको प्रधान ही कह रहे थे। हमारे तो प्रधान अब की बार वीरेंद्र चौधरी जी हमारे प्रधान रहेंगे, और वही उनको जो कर रहे हैं, मतलब गलियां वगैरह उन्होंने बनाई हैं, और भी सुविधा मतलब गलियों में दे रहे हैं, लाइटें वगैरह की भी है, हर तरह की है। तो इस तरीके से आपकी प्रशंसा को लेके इस तरीके से कह रहे हैं वो, तो उनके लिए तो आप ही प्रधान है जी। तो इसमें आप हमारे आपके गाँव है जैसे गाँव वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? गांव वालों के लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने हमारी इतनी प्रशंसा करी है, इस प्यार दिया, इस लायक समझा। तो हम उसके जो आगे जो नक्शे कदम पे चलना चाह रहे हैं कि गांव को स्वर्ग बनाएंगे, हमारा तो यही उद्देश्य है कि हम गांव को बहुत अच्छी तरह चमकाएंगे। और प्रधान जी, जैसे कि माना जा रहा है कि गांव में विकास बहुत तेजी से आपके माध्यम से हो रहा है, तो ये सोच आपको कैसे महसूस ये हुई जी, हम भी इसी गांव के बंदे हैं, रहने वाले, हम यहाँ रहे हैं, छोटे से यहीं पढ़े हैं, हमें अपने गांव के बारे में सारी स्थिति का पता है। और उसके बाद हम जाके बाहर ग्रेट नोएडा जाके अपना कमाने लगे, पैसा हमने कमाया, हमने खूब मेहनत करी, लेकिन हमने ये सोचा कि अपने गांव के लिए भी कुछ करें। जैसे पिक्चरों में देखा जाता है कि भाई लोग बाहर से पैसा कमा के आते हैं, फिर अपने गांव में आके हॉस्पिटल या कोई भी चीज गांव वालों के लिए बनाते हैं, तो आपको ऐसा कैसा महसूस हुआ कि मैं भी अपने गांव में कुछ करूं? महसूस यही हुआ जी, अब हम मान लो जमीन खरीद रहे हैं, हमने 50 भी खरीद लिए, कल को 100 भी खरीद ले, लेकिन हमने अपने लिए तो किया, वो हमने अपने जो आसपास के लोग हैं, अपने गांव के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए क्या किया? हमने तो जो कुछ कमाया, कुछ भी किया, अपने लिए किया। तो हमें ये प्रेरणा एक अंदर से ये आई कि हम कुछ गांव के लिए, अपने आसपास के क्षेत्र के लिए कुछ करें। तो जैसे प्रधान जी, अब रमजान और होली का महीना भी चल रहा है और होली भी आने वाली है, इसमें अपने गांव वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? होली भी नजदीक है, रमजान है, तो मिलजुल के होली भी मनाए और रमजान भी, ईद भी मनाए। जैसे कि होली पे कुछ कलर होते हैं जिसमें केमिकल होते हैं जो नुकसान करते हैं, उसमें आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, ऑर्गेनिक कलर से खेलें, इन जो केमिकल वाले इनसे बचें। जैसे कि आपका कहना है कि गुलाल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। गुलाल का करें, और बहुत चीज है, गुलाब की पंखुड़ियों का खेलें। हम तो ग्रेट नोएडा में प्रोग्राम करते हैं होली मिलन समारोह, तो हम ये गुलाल ये रखते ही नहीं, हम तो गुलाब की पंखुड़ियां इतनी इकट्ठी कई कुंटल एक ड्रम में भर लेते हैं, उनसे ऐसे मारते हैं, फूल मारते हैं, खेलते हैं, उसमें लेडीज, बच्चे, बड़े, जेंट्स सभी आते हैं। आपका आशीर्वाद इनके साथ है, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इनके व्यवहार को लेके? इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, सब दिन से कर रहे हैं, जब से यहाँ जेठू शाह में पहले से ही कर रहे हैं, जब मैं यहाँ रहता था जब भी कर रहे थे, जब से हमारे 10-12 साल हो गई। 10-12 साल तो मतलब ये तन मन से लग रहे हैं आस्था में। और जिस कोई भी आता है इनके पास, मान लिया ऐसा परमार्थ करने के लिए, उसके लिए हर टाइम हाथ खुला रखते हैं, हर तरीके से उसकी करते हैं, हेल्प, सबकी मदद करते हैं। बहुत काम कर रखा है इन्होंने, जैसे गांव में विकास कर रखा, डेरन में विकास कर रखा, ऐसे नेकपुर में सहयोग वहां भी कर रहे हैं।